हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्ट द न्यू टॉपिक एक्सेलरेशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी सी द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी। तो ये सब हमने देखा था। अगर स्टूडेंट आपको वेलोसिटी समझ में आ गई तो हमारी जो एक्सेलरेशन टॉपिक है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो आपको एक एक्टिविटी दी है, वहाँ पे एक बॉल दिया है और हेलो पाइप है। ये हेलो पाइप के अंदर आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे एक पाइप दिया है उसके अंदर यहाँ पे बॉल आपका जा रहा है। तो ने वहां पे पूछा है कि उसकी जो वेलोसिटी, यानी जब हम यहाँ से बॉल डालने वाले हैं तो ये सेम स्पीड से जाएगा क्या। तो अभी इसको थोड़ा पॉज करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं स्लाइडिंग वाला, जो हमने बचपन में किया है या हम पार्क में गए तो छोटे बच्चों को हम कभी खेलते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्लाइडिंग के ऊपर से जब बच्चे जाते हैं तो जब ऊपर होते हैं तो उनका स्पीड कैसे होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। पर जैसे जैसे वो नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ने लगती है। और मिडल से क्या होता है, जैसे मान लो ये मिडल वाला पार्ट है और मिडल से कैसे होती है, उनकी वेलोसिटी स्लो होती जाती है और एंडिंग में क्या होता है, वो स्टॉप होते हैं। यानी ये जो स्लाइडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे उनकी वेलोसिटी कैसे, यहाँ पे धीरे 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 यानी कि सेंटर तक यहाँ पे बढ़ती है और सेंटर से वहाँ पे कम होती जाती है, यानी कि वेलोसिटी सब जगह सेम नहीं होती है। इट मीन्स चेंज द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी चेंज होती है वही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, एक्सेलरेशन यानी होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लुक एट हियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप ऐसे भी आगे लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला भी होगा भी, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम, और सभी जगह टाइम तो हमारा होता ही है। तो इसको और भी शॉर्ट में लिखते, यानी कि उसके जो सिंबल्स क्या होते, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और चेंज द वेलोसिटी यानी यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट, कि ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वहाँ की जो वेलोसिटी होती है उसे हम उसको हम डिनोट करते हैं यू से, यानी वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हमारा एंड होता है वो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उसे हम वहाँ पे v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। क्लियर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि हमें ये रूल तो पता है, स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर, अभी यहाँ तक हो गया। आगे ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको याद रखना है, ये 1 मार्क के लिए आपको एमसीक्यूज में या आपको न्यूमेरिकल स्टेप सॉल्व करोगे तब ये आपको यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमें देखना है उसका यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट होता क्या है, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एसआई यूनिट। तो हम एसआई यूनिट यहाँ पे कैसे देखेंगे, वेलोसिटी का यूनिट क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ नहीं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसे मैंने ऊपर गए तो क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, कैसे किया ये भी मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे 1 होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने उल्टा किया 1/s, और ये दोनों की यहाँ पे हो गई मल्टीप्लीकेशन, तो m एज इट इज और एस का हो गया यहाँ पे एस स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद सीजीएस क्या है हमारा, यहाँ पे सीजीएस है हमारा सेंटीमीटर और एस एज इट इज। क्लियर, यहाँ पे हो गया भाई एक्सेलरेशन, उसके यूनिट। उसके बाद और एक टॉपिक दिया है आपको यहाँ पे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या है वो भी हमें यहाँ पे देखना है। तो लुक एट हियर स्टूडेंट, एक्सेलरेटेड मोशन, और जो पॉइंट में यहाँ पे लिख के देते हैं स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। ये आपको आपके बुक में एज इट इज नहीं दिया है तो ये आपको वहाँ पे यूज होगा। सेकेंड टॉपिक, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, तो अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टन टाइम इंटरवल, यानी कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है
और उसका जो टाइम है वहाँ पे एज इट इज, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म में देखा था, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी हमारा सेम है। एक्चुअल में टाइम हमारा सब जगह सेम होता है, सिर्फ हमारा डिस्टेंस यहाँ पे। तो हर जगह जहाँ जहाँ टाइमिंग सेम है वहाँ पे हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। वो हो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो लुक एट हियर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes during certain time interval या certain period। ठीक है, पीरियड या हमारा होता है यहाँ पे टाइम। ठीक है, ये है हमारे एक्सेलरेटेड मोशन। लुक एट हियर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टेन टाइम, यानी हमारी जो वेलोसिटी चेंज होती है उससे रिलेटेड जो टाइम होता है, ये दोनों के यहाँ पे रिलेशन, यही होते हैं हमारे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी एक्सेलरेटेड मोशन दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने सर्कल मोशन है जो मूव होता है उसमें भी दो टाइप देखे थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे इसमें भी दो है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे यहाँ पे एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड है यहाँ पे एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So let's see, the first one is accelerated uniform motion. Accelerated uniform motion. तो फर्स्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। तो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है, इफ द वेलोसिटी चेंजेस, यानी जो हमारी वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, यानी जो हर जगह जो चेंज होती है, इनिशियल होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो फाइनल की आती है। तो हमारी डेफिनेशन यही होगी यहाँ पे, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे इफ द velocity changes by equal amount, ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे, by, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे हम, by equal amounts in equal time interval। ठीक है, लुक एट हियर स्टूडेंट, यानी क्या लिखा हमने, द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके इक्वल अमाउंट्स एंड इक्वल टाइम इंटरवल। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, सो लुक एट हियर, हमने यहाँ पे कंपैरेटिवली ऐसे लिखा है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम तो सभी जगह सेम होगा, पर हमारा जो इक्वल अमाउंट से वहां पे क्या होगी, अनइक्वल अमाउंट होगा। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, इफ द वेलोसिटी चेंजेस by unequal amounts in equal time interval। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे हमारा अनइक्वल। क्लियर, बाकी डेफिनेशन हमारी एज इट इज है। तो ऐसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो आपको स्टूडेंट ऐसे नहीं आ गया यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन वगैरह, तो आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है, डेफिनेशन दी है और आपको वहाँ पे पूछा है कि कौन सा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, या उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना एक्सेलरेशन के 3 टाइप होते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, निगेटिव या अदरवाइज इज जीरो। तो ये क्या होता है, ये भी ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है स्टूडेंट, तो ये तो हमें पता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब हमारी गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, इट मीन्स इंक्रीज अवर वेलोसिटी, तो वो क्या होगी हमारी, इट मीन्स द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज द ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट होगा यहाँ पे इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है वही होता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है,
और वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन इज सेम, या ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन इज सेम इज टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ, या मैं थोड़ा लाइन में भी आपको लिख के देती हूँ, डायरेक्शन सेम it is to the direction of velocity। ये डायरेक्शन किसकी स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की। जिस तरफ आपकी एक्सेलरेशन होगा यानी उसकी डायरेक्शन होगी, उसी तरफ वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। यानी जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ रही है आप भी आगे आगे जा रहे हो, यानी ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो अभी निगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, निगेटिव तो उसके नाम में ही दिया है, निगेटिव यानी क्या होता होगा यहाँ पे, कम होता होगा। एग्जैक्टली इंक्रीज का यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा डिक्रीज होती, यानी क्या है हमारी डिक्रीज द वेलोसिटी, यहाँ पे थोड़ा भी शॉर्ट में लिखती हूँ, जो हमारी वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है वही होता है हमारे यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन। अभी सेकंड में यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है जैसे कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, बट यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे गाड़ी आगे जा रही है और स्पीड यहाँ पे कम कम होते जा रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लुक एट हियर सेकेंड वन, एक्सेलरेशन या डायरेक्शन डायरेक्शन इज अपोजिट it is to the direction of velocity, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है निगेटिव, इसे हम यहाँ पे रिटार्डेशन या डिसिलेशन ऐसे बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड डिसिलरेशन, या उसको हम यहाँ पे रिटार्डेशन ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में या एग्जाम्पल में, और वहाँ पे आपको डिसिलरेशन या रिटार्डेशन दिया होगा, तो आप कंफ्यूज हो कि ये भाई है क्या, तो ये दोनों ही आपका यहाँ पे निगेटिव। तो इसको याद भी कैसे रखना है, रिटार्डेशन यानी क्या, थोड़ा रिटायरमेंट से रिलेटेड, जैसे रिटायरमेंट होती है तो यानी क्या होता है, हमारी सर्विस कम कम होती जाती है, निगेटिव। या डिसिलेशन, डी फॉर डाउन, कम होते जा रहा है, तो ये दोनों जो वर्ड है हमें निगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखती हूँ मैं नीचे, जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इट मीन्स